हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एम्पिरिकल एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से 2019 सीजीएल पीटी के क्वेश्चंस, जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, हम लोग यहाँ पर आज सोल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग सोल्व कर रहे थे 2016 का सेट। ठीक है, 2016 में अभी रिमेनिंग 5 सेट्स हैं। एक है सेट नंबर 10। ठीक है, ये सीपीयू मेंस का है। और 2 सेट्स हैं 45 और 46, ये सीजीएल मेंस के हैं। ठीक है, और 2 सेट्स जो हैं वो हैं स्टेनोग्राफर के। ये 6 सेट्स अभी रिमेनिंग हैं। ये आपको अब शाम को मिलना शुरू होगा और सुबह में हम लोग करेंगे अब सॉल्यूशन 2019 सीजीएल पीटी। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है 2018। ये 2018 सीजीएल का 2019 में एग्जाम हुआ था, 4 जून से शुरू हुआ था। ठीक है, 4 जून 2019। एक साल हमारा सेशन अभी एसएससी का पीछे चल रहा है, जैसे कि 2019 का सीजीएल अभी 2020 में होना है मेंस का। ठीक है, तो एक साल जो हम लोग पीछे चल रहे हैं, तो यहाँ पर 2018 से आप लोग कंफ्यूज्ड नहीं होइएगा। ये जो है 2019 4 जून फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 4 जून को ये एग्जाम हुआ था सीजीएल पीटी फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, तो हम लोग अब अभी जो है 2019 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। बहुत सारे आप लोग जो हैं वो कर रहे थे कमेंट कि सर 2019 के क्वेश्चंस को पहले सोल्व कराइए, तो हम लोग 2016 कर चुके हैं। ठीक है, उसमें 5 सेट जो है रिमेनिंग है, जैसा कि अभी हम आपको बताएं। और 2019 अभी चल रहा है और 2020 भी साथ साथ में चल रहा है। ठीक है, तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि जल्दी जल्दी 2016 के मेंस वाले सेट सारे कंप्लीट करें और 2019 रेगुलर अभी चलेगा। 2019 में जितने सेट्स हुए हैं सारे हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग सेट नंबर 16 से सोल्व करेंगे सीजीएल का। ठीक है, उसका सीएचएसएल फिर सीपीयू पर भी आएंगे, और अगर स्टेनोग्राफर का क्वेश्चंस होंगे तो उन्हें भी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं सेट नंबर 16 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में क्या है, आपको फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं एक पैसेज को। सियोल सिटी गवर्नमेंट इज आस्किंग पीपुल फॉर हेल्प। सियोल शहर के जो सरकार हैं वो लोगों से मदद मांग रही हैं। टू करेक्ट पुअरली ट्रांसलेटेड स्ट्रीट साइन, जो गलियों में जो साइंस होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, वो गलत तरीके से ट्रांसलेट किए गए हैं, उसे करेक्ट करने के लिए हेल्प मांगा जा रहा है सरकार के द्वारा, जो सियोल सिटी के लोग हैं उनसे। ठीक है, विथ प्राइजेज ऑन ऑफर। विथ प्राइज मतलब अगर आप सही करेंगे, करेक्ट करेंगे, तो आपको प्राइस दिया जाएगा। ऑन ऑफर फॉर फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, ऑन ऑफर फॉर फिल इन द ब्लैंक हु स्पॉट द मोस्ट एरर्स। देखिए यहाँ पर यूज हुआ है एक वर्ड हु का। तो हु किसके लिए यूज होगा, जब लोग होंगे, क्योंकि सजीव चीज होता है तब हम लोग हु का यूज करते हैं। ठीक है, निर्जीव चीज होता है तब हम लोग व्हिच का यूज करते हैं या फिर डैट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग यूज करेंगे दोस्त का, वे लोग। ठीक है, जो सबसे ज्यादा एरर्स को फाइंड आउट करेंगे उन्हें जो है प्राइज दिया जाएगा, यानी कि वे लोग। दिस मतलब होता है ये लोग। ठीक है, तो हमारा देखिए यहाँ पे मोस्ट एरर्स है और यहाँ पे यूज हुआ है हेल्प का। ये भी हमारा जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए वो अपने प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो उस प्रकार से जो है हमारा ए और ऑप्शन सी तो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर अब दिस का यूज होगा, लेकिन दोस्त का होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर सेंस बन रहा है कि वे लोग जो सबसे ज्यादा एरर्स को फाइंड आउट करेंगे, स्पॉट करेंगे, उन्हें प्राइज दिया जाएगा। ठीक है, सियोल शहर के जो गवर्नमेंट है वो लोगों से मदद मांग रहे हैं इसे सही करने के लिए, जो स्ट्रीट साइंस है। इट्स रनिंग फिलिंग 2-week कैंपेन कॉलिंग ऑन कोरियंस एंड फॉरेनर्स। देखिए, इट इज रनिंग अ 2-week कैंपेन, ये हम लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी। अ 2-week कैंपेन क्यों यूज होता है और कैसे यूज होता है, प्रीवियस लेसन्स में हम लोग इसको यूज कर सके हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, अ 2-week कैंपेन कॉलिंग ऑन कोरियन एंड फॉरेनर्स। यहाँ एक वर्ड यूज है कॉलिंग ऑन, ये आपका फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, अपील करना। जो सरकारें हैं वो क्या कर रही हैं, एक 2 साप्ताहिक जो कैंपेन है चला रही हैं, लोगों से खास तौर पे जो है कोरियंस और फॉरेन से अपील कर रही हैं कि आप जो है इसमें पार्टिसिपेट करें। फिल इन द ब्लैंक टू कीप देयर आइज अलाइक। अलाइक मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो एक वर्ड यूज हुआ है जो राइट आंसर होगा। ठीक है, एक जैसे। ठीक है, अलाइक मतलब होता है एक जैसे या फिर उसी प्रकार के। ठीक है, एंड फॉरेनर्स अलाइक टू कीप देयर आइज पील्ड फॉर। पील फॉर मतलब होता है अलग करना। ठीक है, पील फॉर मतलब क्या होता है, अलग करना। पील फॉर
ठीक है। इसके बाद जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका मिस्टेक्स। पील फॉर मिस्टेक्स, जो मिस्टेक्स को अलग अलग करेंगे इंग्लिश में, जापानीज में और चाइनीज टेक्स्ट में। जैसे मान लीजिए कि स्ट्रीट यहाँ पर साइन दिया गया है कुछ, ठीक है। अब इनमें कुछ इंग्लिश में लिखे गए होंगे, कुछ चाइनीज में लिखे गए होंगे, कुछ जो है जापानीज में लिखे गए होंगे, तो इन्हीं को सुधारना है। तो पील फॉर मतलब क्या हो गया, अलग अलग। तो इन अलग अलग वर्ड्स को आपको जो है पहचानना है, ठीक है। तो पील फॉर मतलब क्या हो गया, अलग करना, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। देयर इज फिल इन द ब्लैंक फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइंस, वहां पर जो है विशेष रूप से फोकस किया गया है। तो विशेष रूप के लिए हम लोग यूज करेंगे पार्टिकुलर का, ठीक है। देयर इज अ पार्टिकुलर फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइंस, मैप्स एंड इंफॉर्मेशन साइंस, हिस्टोरिक साइट्स एज पार्ट ऑफ a drive to improve the experience of a foreign tourist in the South Korean capital। मतलब वहाँ पर विशेष तौर पर जो है फोकस किया गया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब कोई अगर बाहर से लोग आएंगे तो उन्हें जो है ये साइंस अच्छे से दिखें, ठीक है। मैप्स अगर रहें तो उन्हें अच्छे से दिखें, इन्फॉर्मेशन मैप्स रहें तो उन्हें अच्छे से दिखें। तो खास तौर पे विशेष रूप से फोकस किया गया, तो विशेष रूप से हम जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे पार्टिकुलर का। पार्टिकुलर मतलब हो गया विशेष रूप से। अब देखिए ये पैसेज में कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वर्ड मीनिंग्स हैं, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए ये जो वर्ड है गुआफास, इसका मतलब होता है खिलखिलाकर हंसना, ठीक है। ब्लंडर मतलब होता है भारी मिस्टेक, मतलब कि एक बड़ी गलती। तो देखिए आप कभी भी ब्लंडर मिस्टेक वर्ड का यूज ना करें। अगर कहीं पे आपको ये देखने को मिले कि लिखा गया है ब्लंडर मिस्टेक, ठीक है, तो ये आप वहां पर तुरंत गलत कर दीजिएगा। ब्लंडर का मतलब ही होता है एक बड़ी गलती, ठीक है। तो वहां पर मिस्टेक का यूज है सुपरफ्लुअस होता है। तो आप कभी भी ब्लंडर मिस्टेक का यूज ना करें, सिर्फ ब्लंडर का यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पर एक और वर्ड है ओवरसाइट। ओवरसाइट मतलब क्या होता है, निरीक्षण करना, ठीक है। और यहाँ पर एक और वर्ड है यहाँ पर सिग्निफाइंग, यानी कि वाचक। मेटिकुलस, ये भी एसएससी के फेवरेट वर्ड है, बहुत बार पूछा गया है। इसका मतलब होता है अवगुण ढूंढने वाला या फिर सावधान। अवगुण ढूंढने वाला या फिर सावधान भी होता है, दोनों वर्ड आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है सिनोनिम, यानी कि पर्यायवाची शब्द, ठीक है। बेस्ट एक्सप्रेस जो हम लोग सीपीओ के क्वेश्चन में देख रहे थे लिखा गया था, ठीक है। तो जो हमारा वर्ड है वो क्या है, कोर्स। इसका मतलब क्या होता है, किसी को विवश कर देना, किसी पर जो है दबाव डाल देना, उस काम को करने के लिए बाध्य कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर सिनोनिम बताना है। आइए देखते हैं कौन सा हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। ऑप्शन है आपका है इंचेंट। इंचेंट मतलब क्या होता है, किसी को मंत्र मुग्ध कर देना। प्रेशराइज यानी कि दबाव डालना, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया। किसी को आप बाध्य करते हैं, दबाव डालते हैं, कोर्स मतलब भी होता है वही, ठीक है। बाकी जो ऑप्शंस हैं, कैजुअल यानी कि फुसलाना, मीठी बातों से फुसला लेना, और लीव मतलब क्या होता है, छोड़ना। तीनों ऑप्शन से एलिमिनेट, राइट आंसर यहाँ पे बी है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है ग्रामेटिकल एरर को। वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स, हमें जो है बहुत सारे ऑर्डर्स को मना करना पड़ गया था। इन केस दैट द प्रोडक्शन वाज हेल्प अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक, क्योंकि जो प्रोडक्शन था वो रोक दिया गया था। हेल्ड अप यानी कि रोक दिया जाना, लेबर स्ट्राइक, जो लेबर थे उन्होंने स्ट्राइक कर दिया था, इसलिए जो है प्रोडक्शन को रोक दिया गया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इन केस डैट का अर्थ क्या होता है, इन केस का मतलब होता है अगर, ठीक है। जबकि इस सेंटेंस में ऐसा सेंस नहीं बन रहा, इस सेंटेंस में सेंस बन रहा है क्योंकि प्रोडक्शन जो है रोक दिया गया था, लेबर स्ट्राइक के कारण हम लोगों ने बहुत सारे ऑर्डर को रोक दिया, ठीक है। जब लेबर स्ट्राइक होगा तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली रुकेगा, तो हम अपना ऑर्डर क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो यहाँ पर जो है क्योंकि हमें यूज करना है, तो इन केस मतलब होता है अगर, तो इन केस दैट वाला आपका सेक्शन एरर है, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे बिकॉज का, ठीक है। ऑप्शन ए में आपका यहाँ पे एरर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक। हिज कंपनी हैज द फिल इन द ब्लैंक ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल्स इन द कंट्री। प्रोड्यूस मतलब क्या होता है, उत्पादन करना, ठीक है। उसकी कंपनी का क्या है, जो वो सबसे ज्यादा क्रिकेट बॉल्स कंट्री यानी कि देश में उत्पादित करता है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है ओपिनियन मतलब राय। ब्रांड तो आप सभी जानते हैं, एक तरह का ठप्पा लग जाना, ब्रांड हो गया, ठीक है। रेपुटेशन मतलब क्या हो गया, प्रतिष्ठा। और पोजीशन मतलब क्या हो गया, स्थिति। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, यानी कि उसके पूरे देश में एक रेपुटेशन बना हुआ है, प्रतिष्ठा बना हुआ है सबसे बेहतर क्रिकेट बॉल उत्पादित करने का, हिज कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है एंटोनिम, ठीक है। एंटोनिम यानी कि विपरीतार्थक शब्द, ठीक है। यहाँ जो हम लोग सीपीओ के क्वेश्चंस में देख रहे थे लिखा गया था अपोजिट, ठीक है। उल्टा बताना है आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में। एक्सपेंशन मतलब होता है विस्तार, ठीक है।
अब इसका जो है राइट आंसर आपको क्या होगा ये देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ये इकोनॉमी वाला वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन मतलब होता है मुद्रास्फीति, ठीक है। ऑगमेंटेशन मतलब होता है वृद्धि, एक्सटेंशन यानी कि विस्तार, तो ये देखिए इसका सिनोनिम हो गया, जबकि हमें बताना है यहाँ पे एंटोनिम। ऑप्शन डी आपका है कंप्रेशन यानी कि किसी चीज का संकुचन करना, दबाना उसे, ठीक है। एक तरफ आप विस्तार कर रहे हैं और एक तरफ जो है किसी चीज का संकुचन कर रहे हैं। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है एंटोनिम फिर से, यानी कि विपरीतार्थक शब्द स्कार्स मतलब होता है अल्प, कमी, ठीक है। इसका विपरीत क्या होगा आइए देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है स्कैंटी। स्कैंटी मतलब होता है अल्प, तो ये देखिए सिनोनिम है, हमें बताना है एंटोनिम। ऑप्शन बी है आपका फ्यू यानी कि कुछ। सेल्डम मतलब क्या होता है कभी कभी, और प्लेंटीफुल यानी कि प्रचुर मात्रा में। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। एक तरफ कमी है और एक तरफ प्रचुरता है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है वो आपका कैलेंडर। ये बहुत बार पूछा गया और स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज भी होते हैं। यहाँ देखिए इसका जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ये है CALENDAR, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ए को रिमूव करिए ई से और यहाँ पे रिप्लेस करिए ई को ई से, ठीक है। तो ये आपका कैलेंडर का करेक्ट स्पेल है। बाकी जो ऑप्शंस हैं करियर मतलब क्या होता है व्यवसाय, पेशा, ठीक है, आजीविका। और ये जो वर्ड है कैलस, ये हम लोग कल सीपीयू के लेसन में, कल के लेसन में पढ़े हैं। इसका मतलब होता है कठोर। कैरेज मतलब क्या होता है गाड़ी, ठीक है। आइए तो इसका राइट आंसर ए हो गया। आपको यहाँ पर राइट आंसर हम बता दिए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कैलेंडर का स्पेलिंग आप लोग याद कर लीजिएगा, याद से बहुत बार पूछा गया एसएससी के द्वारा, ठीक है। CALENDAR। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक है। अराउंड 60 बैंड्स इन कलरफुल फिल इन द ब्लैंक टुक पार्ट इन द नॉटिंग हिल कार्निवल। देखिए अगर आप कहीं पार्टी में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप ड्रेस वर्ड का यूज नहीं करें, ठीक है। वहाँ पे आप यूज करें कॉस्ट्यूम का। अगर आप किसी खास पार्टी में जा रहे हैं किसी खास तौर पे, जैसे मान लीजिए कि किसी राज्य का वो खास नृत्य है, ठीक है, या किसी राज्य का वो खास कुछ पार्टी है जहाँ पे वो हमेशा वो जैसे मेला लगता है, तो वहाँ पर जो है कुछ खास तरह के लोग आते हैं जो अपने कॉस्ट्यूम्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी विशेष जगह पर कुछ बारे में बात किया जाए तो हम लोग हमेशा कॉस्ट्यूम्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है हमेशा बी होगा। देखिए यहाँ पे नॉटिंग हिल कार्निवल है, ये एक विशेष रूप से मनाया जाता है, इसलिए हम लोग कॉस्ट्यूम्स का यूज करेंगे। बाकी जो ऑप्शंस हैं सब का मतलब होता है कपड़ा, वस्त्र, परिधान, वेशभूषा, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी खास जगह पर किसी चीज को दर्शाने के लिए वर्ड हो यूज हो तो आप कॉस्ट्यूम का यूज करें। आई होप आप समझे होंगे इसका सबका मतलब। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपको बताना है OWS अ पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट, यानी कि एक जानवर, व्यक्ति या पौधा जो उसके नॉर्मल हाइट से कम होता है। मान लीजिए कि एक नॉर्मल व्यक्ति का हाइट जो है 5 इंच है, ठीक है, लेकिन उसका जो हाइट होता है वो उससे कम होता है, यानी कि मान लीजिए 4 है, 4.5 है, इस तरह का। तो ये जो है आपका हाइट में कमी होना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हैं बिजार्ड, ऑप्शन ए आपका है क्या बिजार्ड। बिजार्ड मतलब क्या होता है। ऑप्शन बी आपका है ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब होता है बौना, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब कि अपने हाइट से कम। क्रिएचर यानी कि जंतु, बीज यानी कि टाइम। अच्छा बिजार्ड का हम हिंदी नहीं बताएं, इसका मतलब होता है जादूगर। बिजार्ड मतलब क्या होता है जादूगर, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। ड्वार्फ मतलब होता है बौना, और ये वर्ड आपको सिनोनिम में भी पूछा गया है एसएससी के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। यहाँ पे फिर से आपको बताना है वन वर्ड अंडरलाइन सेक्शन को आपको यहाँ पे इम्प्रूव करना है। हाँ अंडरलाइन सेक्शन को यहाँ पर आपको इम्प्रूव करना है। आइए देखते हैं। The workers of this textile factory demand higher wages for a long time। for और since का यूज कब होता है सबको याद होगा, सबको पता होगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वहां पे हम लोग अपना जो सेंटेंस का पैटर्न होता है, यहाँ पर चूंकि प्रेजेंट में बात हो रहा है, ठीक है, तो प्रेजेंट में बात हो रहा है तो हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। तो हैज या हैव का भी यूज होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का यूज करें, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का यूज करें। चूंकि यहाँ पर जो है द वर्कर्स का यूज हुआ है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो हम अपना वर्ब भी प्लूरल रखेंगे, यानी कि हैव का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। सब्जेक्ट प्लस हैव
यहाँ पे यूज हुआ, सब प्लूरल है तो उसके बाद बीन और फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा। और फिर यहाँ पे फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर का यूज कब होता है? फॉर का यूज होता है जब एक अनिश्चित काल के लिए हो, बात निश्चित काल के लिए हो तो सिंस का यूज होता है। यहाँ पर देखिए लॉन्ग टाइम यानी कि बहुत ही लंबे समय से, कब से, एक फिक्स डेट नहीं किया गया है, तो ये अनिश्चित है, इसलिए हम लोग यहाँ पर फॉर का यूज हुआ है। ठीक है, सिंस का यूज होता है, मान लीजिए कि 2010, तो यहाँ पर सिंस का यूज होता है क्योंकि एक एप्रोप्रिएट फिक्स ऑफ टाइम दे दिया गया है, इसलिए जो है यहाँ पर सिंस का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, यहाँ पे आपको बताना है अंडरलाइन सेक्शन को। इफ यू पार्क योर कार हेयर, अंडरलाइन सेक्शन को यहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, अगर नहीं है तो जाएंगे नो इम्प्रूवमेंट के साथ। इफ यू पार्क योर कार हेयर द ट्रैफिक पुलिस हैज फाइंड यू। आई होप आप सभी को याद होगा, ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस का रूल है। इफ सब्जेक्ट V1 तो कॉमा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस शैल या विल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है। अगर आप कंडीशनल सेंटेंस का हमारा लेसन नहीं देखे हैं तो एक हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है SSC 45 डेज प्लेज, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, उसमें आपको कंडीशनल सेंटेंस का लेसन मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ये अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। इफ, उसके बाद सब्जेक्ट है हुआ, ठीक है, फिर आपका V1, उसके बाद कॉमा, तो दूसरा सब्जेक्ट जो होगा, जो पार्ट होगा वो होगा सब्जेक्ट, विल या सेल, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर है, सॉरी, और यहाँ पे जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो विल का यूज करेंगे, वी के साथ और आई के साथ सेल का यूज करेंगे, बाकी सबके साथ विल का। तो यहाँ पर राइट आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंसेस, यहाँ पे आपको बताना है PQRS यानी कि ABCD सेंटेंस अरेंजमेंट, जो भी कर लीजिए। ठीक है, देखिए आइए पढ़ते हैं इसको। सेंटेंस अरेंजमेंट हम लोग जब SSC CGL मेंस का सॉल्यूशन किए थे 44 नंबर सेट, आई होप आप सभी को याद होगा, आप सभी ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो वहाँ पे आपको PQRS सोल्व करने का एक अच्छा तरीका बताया गया था। सबसे पहले आप यहाँ पर सेंटेंस को पढ़कर देखें तो आपको मेन सब्जेक्ट आपको क्या दिखेगा। मेन सब्जेक्ट आपको इस पूरे पैसेज में जितने भी 4 लाइन्स लिखे गए हैं उनमें एक आपका एक सब्जेक्ट दिखेगा, द कैफे, दिस कैफे। ठीक है, दिस कैफे। तो देखिए यहाँ पर दिस कैफे जो हमारा कौन सा जो है ऑप्शन यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर यूज हो रहा है ऑप्शन डी वाला। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग समझते हैं। दिस कैफे विच हैज जस्ट ओपन इन टोक्यो इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। यह कैफे जो अभी तुरंत खुला है टोक्यो में, फेंट हार्टेड के लिए नहीं है, यानी कि कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ठीक है, हमारा सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है। अब इसी से रिलेटेड जो है हम लोग क्या जोड़ेंगे। अब अगर आप कैफे में जाएंगे तो चाय पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे या जो भी, ठीक है, या कुछ समोसे, क्रैकर्स वगैरह या पिज्ज़ा जो भी हैं। ठीक है, तो अगर आप जाएंगे किसी कैफे में तो आप क्या खाएंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी, हेयर यू शिप योर ड्रिंक इन द कंपनी ऑफ 35 स्नैक्स। आप जो है वहाँ 35 सांपों का जो है ड्रिंक पियेंगे, वहाँ पर चुस्की लेना पसंद करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप कैफे में गए तो कुछ खाना पसंद किए या पीना पसंद किए, तो देखिए ये सेंटेंस हमारा कनेक्ट हो गया, तो डी फिर सी। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए नन ऑफ देम वेयर वेनोमस, यानी कि अब स्नेक के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, यानी कि उनमें से कोई भी जहरीले नहीं है। वेनोमस यानी कि जहरीला या फिर बेसैला, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, मीनिंग कस्टमर्स कैन गेट अप क्लोज एंड पर्सनल विद द रेप्टाइल्स। वहाँ पर जो है लोग रेप्टाइल से बहुत ही कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, रेप्टाइल यानी कि जो ये रेप्टाइल मतलब क्या होता है, ऐसे जंतु जो रेंगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। यहाँ पे फिर से PQRS है। देखिए PQRS जब भी अब एक जो क्वेश्चन है हम आपको बताएं, आप इसे क्या करें, खुद से कोशिश करें बनाने का। ठीक है, अगर आप जितना हैबिट डालेंगे आपके लिए वो बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए फिर भी हम लोग एक बार और यहाँ पर कोशिश करते हैं बनाने का। अगर इस चारों सेंटेंस को आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है, और भी लेसन्स जो होंगे तो आप खुद से ट्राई करिएगा। देखिए पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है अगर आप चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो आपको आपका मेन सब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा, अ 4.7 मीटर लॉन्ग व्हेल। आपको यही दिखाई देगा, आपको मेन सब्जेक्ट आपका। ठीक है, उसके बाद आपका मेन सब्जेक्ट ये आएगा, अ 4.7 मीटर लॉन्ग व्हेल डाइड ऑन सैटरडे इन फिलीपींस वेयर इट वाज स्ट्रैंडेड अ डे अर्लियर। ठीक है, स्ट्रैंडेड इसका मतलब क्या होता है, ये वर्ड हम लोग पढ़े हैं, अगर आपको याद है तो आपको कमेंट करना है। ठीक है, इसके बाद आप
आए ए के साथ, उसके बाद आप आए डी के साथ, और उसके बाद आप आए सी के साथ, यानी कि सी आपका लास्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आप इसे खुद से ट्राई करें, हम फिर भी आपको क्लू दे दिए हैं, ठीक है। आप खुद से एक बार इसे समझने की अच्छे से कोशिश करिएगा। खुद से अगर आपके पास बुक होगा तो आप उसे प्रैक्टिस करिएगा, और अगर फिर भी कुछ समझ में आए तो आप उसका जो है पिक लेकर, हमारा टेलीग्राम चैनल है द इम्पीडियस अकेडमी, ठीक है, आप उसे ज्वाइन करें, और उसमें एक डिस्कशन ग्रुप भी है, आप उसको ज्वाइन कर लें, और वहाँ पे अपने क्वेश्चन का पिक भेजें। आप किसी भी सेक्शन में क्वेश्चन का पिक भेज सकते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, या फिर इंग्लिश हो, ठीक है। किसी भी सेक्शन में अगर आप प्रीवियस ईयर सेट्स बना रहे हैं तो आप अपने क्वेश्चंस को वहाँ पे भेजिए, आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन मिलता है अच्छे से, क्योंकि हर एक क्वेश्चन, हर एक सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क कैरी करता है, हर एक सेक्शन इक्वल मार्क कैरी करता है। 0.25 0.50 से भी मेरिट न बनते हुए हम देखे हैं स्टूडेंट्स को। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी ऐसे हैं जिनका मेरिट बनने में प्रॉब्लम हुआ था। 0.50 अगर उनका होता तो उनको कहीं ना कहीं सिलेक्शन SSC में हो जाता लास्ट ईयर, ठीक है। तो आप लोग जो है हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान दें, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करें हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आपको वहाँ पे जुड़ने से और भी बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। आपको डेली वहाँ पे क्विजेस होते रहते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश। फिर आपको वहाँ पे लूसेंट के अब डेली टॉपिक्स दिए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट के रूप में आपको MBA पब्लिकेशन के बुक से ही पिक लेकर वहाँ पे आपको दिया जाता है 25 क्वेश्चंस करके, ठीक है। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को आपको मिलेंगे। तो आप जुड़ना चाहें तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। टू प्ले डक्स एंड ड्रैगन्स, ये आपका आइडम है, इसका अर्थ बताना है आपको। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि असावधानी दिखाना, ठीक है। असावधानी दिखाना राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। टू यूज रेकलेसली, रेकलेसली मतलब होता है असावधानी दिखाना, मतलब कि एकदम बेधड़क आप जो कर रहे हैं, एकदम बेधड़क कर रहे हैं, न किसी चीज में आप ध्यान दे रहे हैं, न कुछ, न सावधानी बरत रहे हैं, करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका टू प्ले डक्स एंड ड्रैगन्स यानी कि लापरवाही से कोई काम करना, असावधानी दिखाना, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे ऑप्शन है, क्लेवर मतलब होता है चालाक, फ्रेंडली यानी कि दोस्ताना। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको फाइंड आउट करना है ईयर को। साइक्लोन इडाई किल्ड एट लीस्ट 157 पीपल। देखिए साइक्लोन इडाई है, उसने 157 लोगों की जान ले ली, कम से कम, एटलीस्ट यानी कि कम से कम। इन जिम्बाब्वे, कहाँ आया? तो जिम्बाब्वे में साइक्लोन इडाई। एंड मोजाम्बी, जिम्बाब्वे में और मोजाम्बी में साइक्लोन इडाई आई, जो जिसने 157 लोगों की कम से कम मौत हुई, मतलब जाने गई। ऑल्दो इट टोर अक्रॉस साउथर्न अफ्रीका, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है ऑल्दो। ऑल्दो मतलब होता है यद्यपि, ठीक है। जबकि अगर हम इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पे यद्यपि का कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर यद्यपि का कोई यूज नहीं है, जबकि अगर हम यहाँ पर यूज कर लें वेन का, ठीक है। वेन मतलब होता है जब, जब इट टोर अक्रॉस साउथर्न अफ्रीका। टोर अक्रॉस मतलब क्या होता है? कहीं से गुजरना। जब वह जो है साउथर्न अफ्रीका से गुजरा, तो देखिए अगर हम जब को यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस सुटेबल बन जाएगा, इसलिए जो है हम ऑल्दो को यहाँ पर रिमूव करेंगे और यूज करेंगे वेन का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे गिरर है, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताना है एक्टिव पैसिव वॉइस। एवरी पासिंग व्हीकल वाज बीइंग थॉरोली चेक्ड बाय द गार्ड्स। ये आपका पैसिव वॉइस में, इसको आपको बनाना है एक्टिव वॉइस में। तो अगर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो हमारा प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर जाएं और वॉइस के लेसन में देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको उसमें भी ये लिस्ट मिल जाएगा, वॉइस के लेसन्स आप वहाँ पर जाकर सीख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, यही होता है। तो हमारा अब यहाँ पर देखिए जो मेन सब्जेक्ट है वो हो जाएगा द गार्ड्स। तो द गार्ड्स यहाँ पर चूंकि वाज या वेयर का यूज हुआ, यानी कि हमारा सेंटेंस पास्ट में है, तो द गार्ड्स से ये प्लूरल है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? वेयर का यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे हैव का यूज हुआ है, एलिमिनेट। एवरी, ये भी एलिमिनेट। द गार्ड्स हैव बीन, ये भी एलिमिनेट। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। तो आप ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करना सीखें, इससे आपका टाइम भी बचता है, ठीक है। द गार्ड्स वेयर थॉरोली चेकिंग एवरी पासिंग व्हीकल, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। यहाँ पे रॉन्ग स्पेल्ड जो वर्ड है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड है वो कौन सा है? यहाँ पर जो रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड है वो है आपका ऑप्शन ए, एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का जो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है वो है EXPALOIT, EXPLOIT। एक्सप्लॉइट मतलब क्या, सॉरी, एक्सप्लॉइट मतलब क्या होता है? शोषण करना किसी का,
ठीक है, किसी का शोषण करना, ये करेक्ट वर्ड आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे में पूछा जाता है, सिनोनिम में पूछा गया है, एंटोनिम में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी सब जो है करेक्ट स्पेल्ड है, इनका अर्थ हम लोग जान लेते हैं। एक्सप्लिसिट यानी कि स्पष्ट, एक्सपायर यानी कि समाप्त हो जाना, ठीक है, और एक्सप्लोड यानी कि विस्फोट। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे आपको बताना है सिनोनिम। क्रॉनिक, क्रॉनिक मतलब क्या होता है? क्रॉनिक मतलब होता है या तो पुराना या फिर अस्थाई, ठीक है, या तो पुराना या तो फिर अस्थाई। ऐसे पुरानी चीज बहुत सारे जो है अस्थाई ही होती हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका ऑर्डिनरी यानी कि सामान्य, साधारण, परसिस्टेंट यानी कि दृढ़, कॉमन यानी कि सामान्य, टेम्पोररी यानी कि अस्थाई। ये तो एंटोनिम हो गया, ठीक है, ऑप्शन डी ये एंटोनिम है। जबकि हमें बताना है सिनोनिम, तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। एक चीज जो है अस्थाई है वो जो है दृढ़ है, मतलब थोड़ा सा ये क्लोज वर्ड यहाँ पे आपको चुनना है, ठीक है, एक कोई प्रॉपर यहाँ पर आपको जो है ये इसका मतलब होता है अस्थाई और इसका मतलब है दृढ़, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर कॉमन सेंस लगाकर अपना राइट आंसर चूज करना था। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। आइटम का अर्थ बताना है एट डैगर्स ड्रॉन, इसका मतलब क्या होता है? किसी को एट डैगर्स ड्रॉन मतलब क्या होता है? किसी से बहुत ही कड़ी दुश्मनी, यानी कि बहुत ही कड़वा उससे जो है रिलेशनशिप है आपका, यानी कि दुश्मनी है उससे, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी बिटरली हॉस्टाइल, यानी कि बहुत ही कड़वाहट भरा जो है शत्रुता किसी से है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी डी है। बाकी जो ऑप्शन हैं वो क्या है ये देखते हैं। डिसीव समबडी यानी कि किसी को धोखा देना। डिसीव का मतलब क्या होता है? किसी को धोखा देना। विदाउट होप यानी कि बिना कोई आशा के, और फ्रेंडली विद ईच अदर यानी कि एक दूसरे से दोस्ताना होना। ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ स्टूडेंट हु आइडली और विदाउट एक्सक्यूज absents himself or herself फ्रॉम अ स्कूल, ठीक है, यहाँ पे बेकार होता है, ये जो वर्ड है IDLY, इसका मतलब होता है बेकार, ठीक है। तो एक ऐसा स्टूडेंट जो भाग जाती है या फिर भाग जाता है स्कूल से बिना कोई कारण के, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ट्रॉन्ट। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घूमने वाला, बेकार घूमने वाला, बिना कोई कारण के, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी जो ऑप्शन है, वैग्रेंट मतलब क्या होता है? आवारा। इटिनरेंट यानी कि हमेशा यात्रा करने वाला, और माइग्रेंट मतलब क्या होता है? प्रवासी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे आपको बताना है पैसिव वॉइस। डू नॉट बाई मेडिसिन विदाउट द डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन, बिना डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन के दवाई ना खरीदें। ऐसे सेंटेंसेस हम लोग जो है या तो शुड का यूज करते हैं या फिर नीड का यूज करते हैं प्लस बी का यूज करते हैं, ठीक है। तो चूंकि हमारा सब्जेक्ट जो है नेगेटिव में है, यहाँ देखें डू नॉट का यूज हुआ यानी कि नेगेटिव में है, तो शुड प्लस नॉट प्लस बी या फिर नीड प्लस नॉट प्लस बी, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे शुड और नीड दोनों है, तो हम दोनों आंसर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। मेडिसिन शुड नॉट बी बाउट विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि वॉइस में जब आप पैसिव वॉइस में उसे चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस को, तो आपका वर्ब हमेशा V3 फॉर्म में ही होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। यहाँ पर देखिए वर्ब V3 फॉर्म में है। तो ये हुआ सेट नंबर 16 का सॉल्यूशन SSC CGL 2019 का, ठीक है। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास अपडेट्स मिलते रहें, आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहें, ठीक है। और शाम में आप लोग ट्यून्ड रहिएगा, लगभग 7:30 के आसपास आपको जो है CGL जो 2016 के क्वेश्चन जो हम लोग सोल्व कर रहे थे MB पब्लिकेशन से, इसका सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जो कि स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं शाम के लेसन्स में। थैंक यू।